अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशाद कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आई एम एक और नए ब्रांड न्यू एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये देखें जी, यूके की गलियां ते यूके दियां सड़कां हैं की गल्लां ने। बस जी, लास्ट कुछ दिन बचे थे हमारे भी यूके में और वी वर ट्राइंग टू मेक मोस्ट ऑफ देम। कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं भाभी की तरफ हूँ। आज मैं जा रही हूँ अपने कज़न के घर पे। शाम को मेरी कुछ कज़न्स हमें लेके जाएंगी डिनर पे। दिन को मैं लंच पे कहीं पे हूँ और रात को मैं जो है ना कज़न्स के साथ जाऊँगी। ऑब्वियसली कहते हैं बिज़ी बिज़ी रूटीन, बिज़ी लोग हैं हम। खैर जी, हर जगह पे हर इंसान की वो कहते हैं ना बिज़ी रूटीन होती है। ऑब्वियसली मैं तो वेकेशन पे थी, लेकिन वहाँ पे जो रहने वाले थे वो तो अपनी अपनी लाइफ में उनकी बिज़ीनेस चल रही थी। बच्चों की फिर भी छुट्टियाँ थी, लेकिन अदरवाइज़ बड़ों की तो जॉब्स चल रही थी। सब अपने अपने कामों में जो है ना मसरूफ़ थे, लेकिन फिर भी हर एक ने हमारे लिए वक्त निकाला। यही सबसे बड़ी चीज़ है, यही सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए वो कहते हैं ना हम भाग भाग के यूके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो एक अपनाइत सी मिलती है, एक अपनापन सा नज़र आता है सब में। बाकी ये वही गलियां हैं, ये वही सड़कें हैं जो हमने पैदल चल चल के नापी हुई हैं। बट ऑब्वियसली जब मैं पढ़ती होती थी इसी साइड पे मेरी सिस्टर का घर होता था और भाई का भी घर था इधर पास ही। आगे मैं दिखाऊंगी जहाँ मस्जिद के पास जो है ना बेसिकली ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद के पास भाई का घर पे है। तो वहाँ से पास ही था सिस्टर का भी। मैं चल के जाती होती थी। उस टाइम पे ऑब्वियसली ना गाड़ियाँ होती थी इतनी, ना कोई चलाने वाले इतने ज़्यादा होते थे। तो हर जगह पे जो है ना चल के ही पहुंचा जाता था। टाउन भी चले जाते थे हम लोग चल के, मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ। यूनिवर्सिटी से कई दफ़ा हम लोग जो है ना टाउन सेंटर गए हैं चल के। तो बस जी, वो भी क्या दिन थे, बड़ा मज़ा आता था, बड़ा इन्जॉय किया हमने वो टाइम भी। जो है ना अपना एक वो अलग ही होता है सिस्टम आपका। ऑब्वियसली जब आप स्टडीज़ के लिए गए हुए होते हैं कहीं पे, तो आपका फोकस सिर्फ स्टडीज़ होता है। और अल्लाह ताला मेरे अब्बू को जन्नत में आला मुकाम अता करे। उन्होंने मुझे यही कहा था कि बेटा मैंने पढ़ने के लिए भेजा है, जॉब करने के लिए नहीं भेजा। तो मैंने जो है पढ़ाई के दौरान मुझे उन्होंने कभी जॉब नहीं करने दी। हाँ, डिसर्टेशन के टाइम पे मैं ख़ुद जब लंदन मूव हुई थी तब मैंने जॉब की थी। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये मेरे कज़न की वाइफ़ ने बहुत मज़े के खाने बनाए थे। इतना माशाल्लाह अच्छा टेस्ट है ना इनके हाथ का कि बस बंदा जो है ना दिल करता है अपनी उँगलियां भी खा जाए नाले। और ये जो है ना मेरे खड़े खड़े उन्होंने ये सारी चीज़ें बना के रख दी। तो खैर जी, थैंक यू सो मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, फॉर योर वार्म वेलकम। बहुत अच्छा लगा। आयत ने बहुत इन्जॉय किया, और आयत को जो है ना आयत की आपी ने, जो उनकी बेटी थी, उसने जो है ना बड़ा स्पॉइल किया है, बच्चों ने स्पेशली। और ये देखें जी, ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा आयत ने मेकअप लगाया है। इसको मैंने कभी लिपस्टिक तक नहीं लगाने दी, लेकिन वहाँ पे ऑब्वियसली ये भी वेकेशन पे थी। मैंने कहा चल पुत्र जी ले अपनी ज़िंदगी, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी है। और ये इतनी खुश थी माशाल्लाह, इतनी खुश थी कि पता नहीं केड़े केड़े नक्शो निगार। वो मुझे उनकी बेटी कहती है, आंटी शी वाज टेलिंग मी पुट अ स्माइली ऑन माय फेस, पुट अ स्टार ऑन माय फेस एंड देन डू दिस एंड देन डू दैट। तो ये खुद से जो है ना इंस्ट्रक्शनें दे के जो है ना उसने बनवाया है सारा कुछ। तो देखें जी, मैचिंग हो रही है हमारी, खैर से फुल ऑन हमारी मैचिंग है। थंबनेल पे आप देख ही चुके होंगे। तो ये देखें जी, ये कहती मामा मैं ज़रा उधर जाके मैं करती हूँ टाड़ा। तो ये मैडम टाड़ा कर रही हैं। बस जी, अल्लाह ताला इसको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे और हमेशा खुशियाँ दे, आमीन सुम आमीन। तो खैर जी, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम लोग जा रहे हैं एक और दावत पे जो मेरी कज़न्स ने मुझे दी है। तो बाजिए में लेके जा रही हैं मेरी सिस्टर। हम लोग जा रहे हैं जी मैनचेस्टर। जो लोग पिंडी से बिलोंग करते हैं उनको सेवर का तो पता ही होगा। सेवर का वो कहते हैं ना एक छोटा बहन भाई बने। आपको यूके में भी कनाडा में भी दिखाया था देगी पुलाव के नाम से, या रिजवे प्लाजा में। और यहाँ पे भी इन्होंने खोला है मैनचेस्टर में, आई थिंक चीटम हिल वाली साइड पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। या वहाँ पे जो है ना ये खुला है पुलाव वाला के नाम से।
سو خیر جی ہم وہاں جا رہے تھے لیکن ہم تھوڑا رستہ پل پلا گئے تے اسی مانچسٹر سٹی سینٹر کے بیچ میں گھس گئے. تو بس پھر آپ بھی انجوائے کریں سڑکوں کے ویوز، انی کوئی وہ کہتے ہیں نا پر رونق سڑکیں، بس ایسے ہی ہے. رات کا وقت تھا کاز آبویسلی ان لوگوں کا ڈے لائٹ سیونگ جو ہے وہ کافی دنوں میں سٹارٹ ہو چکا تھا. ہمارا نومبر کے فرسٹ ویک میں ہوتا ہے، ان کا اکتوبر کا جو لاسٹ سنڈے ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے. سو جلدی جو ہے نا اندھیرا ہو گیا تھا. ابھی حالانکہ میرے خیال 5 سوا 5 کا ٹائم تھا لیکن جو ہے نا اندھیرا فل آن تھا. خیر جی آیت کو ہم چھوڑ آئے تھے وہیں اپنے کزن کی طرف. تو وہ میرے کزن مجھے کہتے ہیں چنگی ماں ہو، بچی کو چھوڑ کے جو ہے نا دعوتیں اڑانے جا رہی ہو. میں نے کہا میں کیا کروں، گاڑی میں جگہ نہیں ہے، پاکستان تھوڑی ہے جو ہم گاڑی میں جو ہے نا بچے سٹ کے لے جائے جس طرح دل ہو. بچے دی جدو جی کا سیٹ دی جگہ نہ ہوئے بچے کو آپ بٹھا نہیں سکتے یہاں پہ ہے، ٹکٹ تھوڑی لگوانا ہے ہم نے. خیر جی بڑا اچھا ٹائم گزرا، بڑا اچھا جو ہے نا فیملی کے ساتھ. کبھی میں وہاں کا اور یہاں کا وہ کمپیریزن کروں نا، وہاں پہ وہ لوگ جتنے مرضی وہ کہتے ہیں نا دلوں میں انسان کی جو بھی رنجشیں ہوں جو بھی چیزیں ہوں لیکن وہ مل کے ہر جگہ پہ جاتی ہیں. میری کزنز ہوگی، میری سسٹر ہوگی، بھابیاں ہوگی، اس کی بہن ہوگی، اور بھی میری کافی کزن ہیں. آبویسلی وہاں پہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ میں ہر جگہ جاتی ہوں کزن ہی بولتی ہوں، تو آبویسلی بہت زیادہ فیملی ہے وہاں پہ. تو وہ لوگ سارے مل ملا کے ہی جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں. کسی کے گھر پہ کوئی خوشی غمی ہو تو وہ لوگ مل کے ایک آدھی 2 گاڑیوں میں چلے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہر بندہ اپنی گاڑی لے کے ہر بندہ الگ سے جائے. تو ایک تو اگلوں کے لیے بھی ٹینشن ہوتی ہے آبویسلی ہر بندے کو سپریٹلی کیٹر کرنا، اور دوسرا جو ہے نا جانے والوں کے لیے بھی حاصل ہی ہوتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا کوئی ایک آدھا اکیلا بھی ہوگا، کوئی تھڈیئر ورگا بھی ہوگا ہیں، تو پھر وہ ان کے لیے جانا مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے جو ہے نا وہ لوگ مل ملا کے جاتے ہیں وچ از ریئلی گڈ تھنگ، جو مجھے بڑا پسند ہے وہاں کا، کہ مل جل کے جو ہے نا ایک تو آؤٹنگ بھی ہو جاتی ہے سب کی ساتھ میں، اور ساتھ میں کام بھی نپٹ جاتا ہے. بزی لائف ہر جگہ کی ہوتی ہے لیکن کینیڈا کا جو ہے نا ماحول ہی کچھ عجیب سا ہے. کچھ وہ کہتے ہیں نا ہوا ہی کچھ عجیب سی ہے کہ بس ہر بندہ جو ہے نا نفسا نفسی کے عالم میں لگا ہوا ہے. یہاں پہ بڑے بڑے محلوں والوں کو لوگ سلام کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جھونپڑیوں والوں کو، رینٹ پہ رہنے والوں کو لوگ جو ہے نا بس وہ 0/ضرب دیتے ہیں. کہتے ہیں نا انسان پہ جب کچھ گزرتا ہے تو ہی اس کو احساس ہوتا ہے، تو ہی اس کو پتہ لگتا ہے کہ کون اس کے ساتھ کھڑا ہے اور کون جو ہے نا وہ 6 میل دور کھڑا ہوا ہے. وہ آج کل بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کون جو ہے نا کس کے لیے اب مجھے بھی بھاگ کے جانا چاہیے اور کس کے لیے مجھے نہیں جانا چاہیے. سو آئی ہیو آلسو میڈ اپ مائی مائنڈ. اٹ واز ریئلی ہارڈ فار می، لیکن میں ہمیشہ جو ہے نا ہر انسان بڑی کوشش کرتا ہے، بڑا جو ہے نا اپنی طرف سے میری یہی وہ ہوتی ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ میری وجہ سے کسی کو پرابلم نہ ہو. لیکن کچھ عرصے سے آبویسلی انسان ایک وہ آپ کی بس ہو چکی ہوتی ہے، ایک آپ کی سسٹم آپ کا ایسا بن چکا ہوتا ہے نا کہ آپ اب دل نہیں کرتا کہ کسی جو جیسے کرتا ہے نا اس سے گلہ کرنے کے بجائے نا جب اس کے ساتھ بھی ویسا کر کے دکھاؤ نا تب اگلے کا ریسیپروکل آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کیسے بیہیو کرتا ہے، کیا اس کو اپنی کی ہوئی یاد رہتی ہے کہ نہیں رہتی. اچھا بن کے بھی دیکھ لیا، اب ذرا ہم برا بن کے دیکھتے ہیں، کیا پتہ اسی طرح سے جو ہے نا وہ زندگی سدھر سکے، زندگی جو ہے وہ بیٹر ہو سکے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا اچھوں کو لوگ روند کے گزر جاتے ہیں، وہ ہمیشہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہ آپ کے پیروں میں ہی پڑے رہیں. تو اب ساری زندگی تو کوئی انسان کسی کے پیر میں نہیں نہ پڑا رہ سکتا. جب انسان کھاتا اپنا ہے، کماتا اپنا ہے، ہر چیز اپنی کرتا ہے، تو پھر کسی کے پیروں میں پڑنے کی بار بار دل نہیں کرتا، اب وہ والی ہمت نہیں رہتی. اینڈ ہیئر یو گو، دس از می اینڈ مائی بینجمن سسٹر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ضرور بولیے گا. دونوں میں سے پیارا کون لگ رہا ہے وہ بھی بولیے گا. obviously اس کی شکل نہیں نظر آ رہی، اس کی مجھے اجازت نہیں ملی، لیکن سوٹ تے اسی دونوں سیم سیم پائے نے نا. چاہے لڑ پڑ گئی صحیح، لیکن میں نے اس کو پنا ہی لیا. میں نے کہا باجی آج ہاں تے یا کہ نہ ہیں، آج
ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਸਾਡੀ बाजी है जो बात करो ना इससे कहती है अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह सब बेहतर करेगा, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैं कहती हूँ बस, अल्लाह कहता है कि आपने भी हाथ पैर ला लो। कोई कोई ना करता है ना तो उसको आगे से खुद भी ना करना सीखो। लेकिन फिर वही वाली बात है, उस दिन बाजी मुझे यही कह रही तुमने ना बोली है, तुम कभी ना बोलती हो। मैंने कहा हम क्या करें, साड़ी कुट्टी जड़ी है ना मेजर साहब ने एहो जी पाई जे कि साढ़े को ना नहीं होती। जो काम हमें आता है, जो काम हम कर सकते हैं, उसमें हम ना नहीं डालते, क्योंकि हमें सिखाया यही गया है। हमें वो कहते हैं ना यही मिली है, ऑब्वियसली यही लर्निंग मिली है पूरी फैमिली में। सारी ज़िंदगी हमें यही लर्निंग मिली है कि जो चीज़ आपको पता है ना, जो चीज़ जहाँ पे आप हेल्प कर सकते हैं अगले की, वहाँ आपको बढ़ चढ़ के करनी चाहिए। जहाँ नहीं कर सकते, जहाँ आपकी रसाई नहीं है, वहाँ माजरत कर लें, और क्या कर सकते हैं आप। लेकिन खैर हम आपको बता रहे थे कुछ और बातें हैं। तुसी सानू दूजे कम्मां ते ला लिया ना है, पर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि हम दोनों बहनें कैसी लग रही थी, और माशाल्लाह ज़रूर कहना है। ओके, डोंट फॉरगेट टू से माशाल्लाह। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दे। लेकिन खैर मैं आपको बता रही थी कि लोग आपको जो है ना 0/ज़रब देने से बाज नहीं आते। तो फिर ऐसे लोगों के लिए जो है ना, वो किसी ने क्या खूबी कहा है कि मुझे क्यों ख्याल आता है कि किसी को बुरा ना लग जाए, किसी को ये ख्याल क्यों नहीं आता कि मुझे भी बुरा लग सकता है। हमारा भी दिल है, हम भी जो है ना वो अगर किसी के लिए कुछ करते हैं ना, अगर किसी की थोड़ी सी वो कहते हैं ना किसी को फील कराते हैं, तो थोड़ा सा एक्सपेक्ट करना तो बनता है। आई नो यू विल से कि एक्सपेक्टेशंस छोड़ दें, लेकिन जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो फिर आपको एक्सपेक्ट करना आपका बनता है। बहर जी छड़े परे, ये जो है ना हर रोज़ मुझे मैसेज करती आई मिस यू। मैं मैसेज नहीं लिखती आई मिस यू, लेकिन आई रियली मिस यू सच्ची में। तू इत्थे आ जा या मैनू उत्थे बुला ले, कसमें मेरी बस होगी जी। भाई जी पुलाव वाला को खाने के बाद हमने जो है ना मीठे पे ज़ोर ज़ोरा रखा, क्योंकि एक कज़न ने जो है दावत दी थी पुलाव वाला की, और दूसरी कज़न ने जो है ना मीठे की दावत दी। तो फिर इस तरह से हमने एक दिन में 3 दावतें पुख्ताई हैं। ओके, इसीलिए मेरा भी दिल करता है कि काश जो है ना कोई ऐसा सबब हो कि मैं यूके शिफ्ट हो जाऊँ। आज अम्मी भी मुझे यही कह रही थी कि तुम जो है ना यूके चली जाओ। मेरा भी अब जो है ना कनाडा से दिल उठ गया। आप मुझे बताएं, मुझे यूके शिफ्ट हो जाना चाहिए या कनाडा में रहना चाहिए? टेल मी, यू नो मी वेरी वेल नाउ। लेकिन बात तो वही है ना, जिथे भी रहना है असी कलियाँ ही रहना है। तो अगर इंसान ने, वो कहते हैं ना, मैंने पा के भी सीखा है और खो के भी सीखा है, रो के भी सीखा, मगर ज़िंदगी वही जी सकता है जिसने अकेला रहना सीख लिया हो। तो चाहे हंस के सही चाहे रो के सही, हमने अकेला रहना सीख लिया फाइनली। और किसी ने क्या खूब कहा है ना कि लहजे याद रहते हैं, बातें याद रहती हैं, वक्त गुजर ही जाता है, किसी के साथ भी किसी के बाद भी। और ये कि साथ ना देने वालों का तरीक़ा वारदात ये है कि वक्त पड़ने पर वो नाराज़ हो जाते हैं। वही बात है ना, इतना सब झेलने के बाद वो कहते हैं ना कि हाँ मगर चीज़ें ठीक हो जाती हैं, वक्त भी बदल जाता है, मगर हम पहले जैसे नहीं रहते। लेकिन एक बात याद रखें, हौसला बुलंद होना चाहिए। उरूज और ज़वाल तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं। आजकल जो दुनिया पैसों के पीछे भाग रही है ना, वो पैसा सारा यहीं का यहीं धरा रह जाना है। नमाज़ें आप पढ़ रहे हैं अपने लिए, इबादतें आप कर रहे हैं अपने लिए, लेकिन सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ना वो है हुस्न इखलाक, लोगों के साथ आपका रवैया, हुकूकुल इबाद। सो थिंक अबाउट दैट एज़ वेल। ओके, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो आपकी मदद कर सकता हो चाहे वो आपके किसी काम ना आ सकता हो, लेकिन अगर आपका उसके साथ कोई रिश्ता है ना तो उस रिश्ते का ज़रूर कोई ख्याल करें। और अगर एहसास नहीं है ना तो नाम के रिश्ते का भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो कहते हैं ना कि शौक़ ही नहीं रहा
کہ اب خود کو ثابت کروں، جس نے جیسا سمجھا ویسے ہی ہیں۔ بابا فرید کی اس بات پہ ہم آج کا ولاگ ختم کریں گے۔ وہ کہتے ہیں، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی پل گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ خیر جی، انہی بیوٹیفل سے فائر ورکس کے ساتھ ہم نے مانچسٹر کو کہا گڈ بائی انٹل نیکسٹ ٹائم۔ پتہ نہیں، ضرور بتائیے گا ہمیں کینیڈا سے یو کے موو ہونا چاہیے مجھے اور آیت کو یا نہیں، یا یہیں پہ رہنا چاہیے، کیا کہتے ہیں آپ؟ خیر جی، یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے میری بیٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ہم آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، ہنستے مسکراتے رہا کریں۔ ٹاٹا، ٹیک کیئر، بائے بائے۔